gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house and your home. We welcome you today. This is your house. This is your house. Yeah. Your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home.
सिताइश करते हैं तेरी खूबसूरत खुदावन बरकतों के लिए, इनायतों, रहमतों, नवाजिशों के लिए मेरे खुदावन, जिनका आसमान हमेशा हम पर खुला रहता है। खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ शहान और फायजा के लिए मेरे खुदावन, जिन्हें तूने आसमानी बाप अपनी मोहब्बत से ब्लेस किया और खूबसूरत घर अता फरमाया। खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपने बच्चों पर नजर करम की, और खुदावंद आज ये वक्त है कि हम इस घर को खुदावंद तेरी हुजूरी में ला रहे हैं और शुक्रगुजारी की इबादत कर रहे हैं मेरे खुदावंद। अब बाप मैं चाहता हूँ कि इस घर में हमेशा तेरा जलाल, तेरी हुजूरी जाहिर हो मेरे खुदावंद, और हर तरह की बदी बतालत की कुव्वतों को, लानतों को, तासीरों को जो इस घर और घराने के खिलाफ हों, डांट देते हैं खुदावंद। इसकी चौखटों को, चार दीवारी को मेरे खुदावंद आसमानी बाप, और खुदावंद उन तमाम तर नफूस को जो इस घर में रहते हैं तमाम को ब्लेस करता हूँ मेरे खुदावंद। और खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए बरकत चाहता हूँ। तूने कहा जिसके लिए तुम बरकत चाहोगे मैं बरकत चाहूंगा। आसमानी बाप मैं तेरा खादिम होते हुए, तेरा रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मेरे खुदावंद इन बच्चों के लिए दुआए खैर चाहता हूँ मेरे खुदावंद, और शहान की सिस्टर के लिए मेरे खुदावंद जो इस खुदावंद रस्म को लेकर आगे बढ़ रही है, और उनके बहनोई के लिए, खानदान के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदा। मैं चाहता हूँ कि ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहे, और खुदावंद आसमानी बाप तेरे लोग हमेशा उन मोहब्बतों की डोरियों में बंद रहे जिनमें तूने उन्हें बांधा मेरे खुदावंद। फजल कर आज जितने लोग खुशियों में शामिल है मेरे खुदावंद, इन खुशियों को हमेशा दोबाला कर, और तेरे चिराग हमेशा सबकी जिंदगियों में जलते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। या मसीह पहले खाना बांध के तो अच्छा हाँ ठीक है। ये मुझे आप जाके नहीं पूरा पकड़ नहीं ये बांधने की ना उधर नहीं तो दोबारा थोड़ा जा खोलो ना अव्वल साइड की। हां ना बंद कर मैं तो दोनों बंद कर नहीं चले 9 पे लटकाते हो। थैंक यू। बच्चों को बुला दो। स्वीट एंजल चलो जी एंजल ओपन माउथ एंजल आ सोनी पर क्या मेरी जान There you go, Nashi. आपने उनको खूबसूरत तोहफा दिया घर की सूरत में खुदा यीशु, इसके लिए तेरा शुक्रगुजार है खुदा यीशु। अपने बच्चों को इसी तरह बढ़ाते रहना खुदा यीशु, और घर के इर्द तेरे पाक तेरे बेटे की खुदा यीशु के खून की लाउल की बाल लगा देता हूँ खुदा यीशु। इस घर में कोई ऐसी चीज़ बिछड़े ना पाए जो तेरी तरफ से नहीं है खुदा। इनके कारोबार में बरकत डाल खुदा यीशु, इनके हर काम में बरकत डाल के बच्चों के साथ होना खुदा। आज की मीटिंग को खुदा यीशु भाई साहब के साथ होना,
और क्वायर के साथ खुदा जो हाजिरीन है उनके साथ भी खुदा सीधा नाम बाकी सारे मकसूद आपके हाथों में ले ले खुदा ये मैं दो मांगता खुदा के अजीम और जिंदा जलाली नाम में। आए हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और पास्टर साहब के साथ मिलकर दवाइयाँ कोर्स रहेंगे। प्रेज हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा पर है अंदर जानर तेरा चार चौफेरे फुफू तेरा चार चौफेरे फुफू तेरा पर है अंदर जानर तेरा पर है अंदर जानर तेरा पाकरू 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 साडे साया कर दे पाकरू साया कर दे पाकरू साया कर दे पाकरू। मानता हूँ कि जहाँ पे खुदा उनके लोग आ जाते हैं वहाँ पे मसीह यीशु आ जाते हैं। उसका पाक रूप वहाँ पे मौजूद होता है। आए अपनी प्रस्तिश में आगे बढ़े और शुक्रगुजारी का ज़बूर गाएंगे। हम सभी को ये ज़बूर आता है, ज़बूर 136, शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा। हालेलुया।
ताली बजाकर हम उसकी प्रस्तुति करेंगे। Shall we come to start? Is we started? Yeah. शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया वादा जेड़ा है खुदा वादा खुदा करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा जो जो भला है रहमत ओदी है सदा जो जो हो भला हैगा रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा बड़े बड़े काम जो करदा करो तुसी उसे दा आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चांद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चांद अदा सारे चन नू साथी दे दे रहमत ओदी है सदा तारे चन नू साथी दे दे रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा ते पर्वत नूर बनाए रहमत ओदी है सदा जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा वादा ही करो करो शुक्रिया वादा जिस पे लौटे मिसर दे मारे चुक अपना हाथ गज़ब दा जिस पे लौटे मिसर दे मारे चुक अपना हाथ गज़ब दा कड़े मिसरो इसराइली रहमत ओदी है सदा कड़े मिसरो इसराइली रहमत ओदी है सदा वादा ही करो करो शुक्रिया वादा इस कुलदम दो ही से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुलदम दो ही से करके ले इसराइल पार लगा फौज सने फिरौन नुमारे रहमत ओदी है सदा फौज सने फिरौन नुरोने रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा आमीन वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसी दा बेशक हमारा खुदावन मौजूद का खुदा है वो अपने लोगों से बेपनाह प्यार करता है वो हमारी जिंदगी में अजीब अजीब और बड़े बड़े काम करता है और कलाम मुकद्दस में लिखा है क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना ये वाजिब है जब खुदावन हमारी जिंदगी में कोई बड़ा काम करे तो हम शुक्रगुजारी करते हुए उसके नाम को जलाल दें आमीन 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 आए हम इसी तरह खुदावन की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे पास्टर साहब के साथ मिलकर खुदावन की
Thank you so much for everybody for coming over here to celebrate such a great blessing. We welcome all of you to be here. We really, really appreciate for everybody. Thank you. आइए एक और ज़बूर गाएंगे, इसके बाद चंद एक बातें पाक कलाम की सुनेंगे। रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा। आमीन जी। जो लोग उसकी हजूरी में आते हैं और उससे मांगते हैं, खुदा उनको मुहैया करता है। आमीन। किताब मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आइए ज़बूर गाएंगे, रब सचमुच उस दी सुनदा है। ज़बूर 69 है जी। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा, खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। खुदा देना दिए जुबां, खुदा देना दिए जुबां, तद करेगी तारीफ बयां, तद करेगी तारीफ बयां, शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उस दी गावांगा, शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उस दी गावांगा। गल यहोवा दे हजूर, गल यहोवा दे हजूर, आवत के हुंदी है मंजूर, आवत के होती है मंजूर, टगे वछे फूटिया हुण सब खुर वाले के सिंगड़ा, टगे वछे फूटिया हुण सब खुर वाले के सिंगड़ा, दूजे दिलिए वेखणगे, दूजे दिलिए वेखणगे, खुशी होवन मारे खुशी दे, खुश होवन मारे खुशी दे, जो ढूंढ दे आया हवादा दिल जिंदा होवे ओ नादा, जो ढूंढ दे आया हवादा दिल जिंदा होवे ओ नादा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। आमीन। आइए हम अपने आप को बंद करें, वक्त तक खुदा के कलाम को सुने। आइए अपने आप को बंद करें और हम आज के कलाम के लिए खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे। और मैं भाई नबील से दरख्वास्त करूंगा तो कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए और आज के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनी है।
Father God, I come to you in the name of your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for everything, for all the blessings, for everything that you have given us, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you all the praise, Lord. Thank you, Jesus, for this beautiful time over here, Lord, that we are here in your presence. For each and every person that is here right now, Lord, prepare them for your word, Lord, right now, so we can receive the word and apply on our life. Bless the pastor, give him more strength and power. Thank you for this beautiful family that you have given them a great blessing. Lord, bless them, keep them safe, keep this house safe. In the name of Jesus, I pray. Amen. Thank you, Naveen. खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुतलिक नाम में आप तमाम को सलाम। आइए बोले हालेलुया। आप तमाम की मुझे तवज्जो दरकार है। मैं चाहूंगा कि प्लीज चंद लम्हे हम खुदावंद की हुजूरी में पाक कलाम की अकीदत में जो है वो खामोशी के साथ गुजारें। ये वक्त है कि हम पाक कलाम की चंद एक बातें सुने। आइए जल्दी से जो लोग खाने पीने के मामला में गोलगप्पे ले रहे हैं वो जल्दी से वापस आ जाएं। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके लूंगा, ज्यादा नहीं वक्त लूंगा। सो हेलो एवरीवन, प्लीज आई नीड योर अटेंशन। Could you please give me your attention? Thank you, and especially Shahan. Okay, let me tell you something. It's very important. It's too hard for me really to change the channels because I want to share something in Urdu, but because a couple of our friends are English speaking, so I would have to really try to translate some of the things for them as well. So please forgive me. I would like you to turn with me to the book of Proverbs, chapter number 24, verse number 3 to 4. We're going to talk about कि खुदा जब तक घर ना बनाए. Proverbs chapter number 24, verse number 3 to 4. And I want to read it out to you. So please attention दीजिएगा. यहाँ पर लिखा है हिकमत से घर तामीर किया जाता है. By wisdom a house is built. हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है. And by understanding it is established. By wisdom a house is built. हिकमत से घर तामीर किया जाता है. But how you can establish it, एक चीज है किताब मुकद्दस में लिखा है जो आपके घर को establish करती है, वो अंडरस्टैंडिंग है, फहम है. इसका मतलब ये हुआ कि इमसाल की किताब को रकम करने वाला जो वाइज है सुलेमान है, क्योंकि सुलेमान की बाबत किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो हिकमत से मामूर था और उसने जितनी भी बातें की हैं हिकमत की, वो तमाम की तमाम जो है वो तमाम की तमाम मेरी और आपकी बेहतरी के लिए. और जब उसने यहां पर लिखा है कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है, हम शाहान को और फाइजा को जानते हैं कि 2015 से वो एटलांटा जॉर्जिया में है और इन सालों के दौरान जो उनकी स्ट्रगल है, जो उनकी काविश है, जो उनकी मेहनत है, जो उन्होंने अपने इस घर की तामीर के लिए या काम कारोबार की तामीर के लिए, मामला ये नहीं है कि वी नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस हाउस, कोई बिजनेस है, कोई फैमिली लाइफ है, या आप समझ लीजिए कोई भी चीज लाइफ में जब आप उसे बनाना चाहते हैं, उसे तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हिकमत की जरूरत पड़ती है.
क्यों? क्योंकि सुलेमान कहता है कि हिकमत के बगैर घर तामीर नहीं किया जा सकता। यानी बाय विजडम, इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस यू नीड विजडम। आपको हिकमत चाहिए। विजडम क्या है? हाउ डू वी डिफाइन विजडम? विजडम क्या है? हिकमत क्या है? हिकमत की तारीफ ये है, हिकमत की डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो नॉलेज है, इल्म है, आपके पास जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और आपके पास जो फहम है, अंडरस्टैंडिंग है, उसका बेस्ट यूज जो है वो हिकमत कहलाती है। यानी द बेस्ट यूज ऑफ योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस इज नोन एज विजडम। हम उसे विजडम कहते हैं। तो किताब मुकद्दस में सुलेमान के ताल्लुक से लिखा कि सुलेमान ने खुदा से क्या मांगी? हिकमत मांगी। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उससे बेहतर खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं, तो आपको हिकमत चाहिए। अगर आप घर तामीर करना चाहते हैं तो आपको हिकमत चाहिए। अगर आप शादीशुदा जिंदगी जो मैरिड लाइफ है इसे सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो फिर भी आपको हिकमत चाहिए। यानी हिकमत जो है ये तामीरी काम करती है, ये कंस्ट्रक्टिव काम करती है, ये बनाने का काम करती है। मगर इसके बरक्स, इफ देयर इज नो विजडम, तो विजडम का कह लीजिए मुतजाद क्या होगा? बेवकूफी, फूलिशनेस। और बेवकूफी से क्या किया जाएगा? बने हुए कामों को भी तबाह किया जाएगा। यानी द फूलिशनेस क्या करती है? ये डिस्ट्रॉय करती है, ये तबाह करती है, ये बर्बाद करती है। मगर इसके बरक्स हिकमत की जब बात आएगी तो हिकमत तामीर करती है, बनाती है। और ये सुलेमान कह रहा है। इसलिए अगर आज ये घर बना है या शाहान को खुदा ने ब्लेस किया है कि उसने अपने कारोबार को इस्तवार किया है, तो इसका मतलब इसके पीछे हिकमत मौजूद है। बाय विजडम, यानी इफ दे आर डूइंग समथिंग, it is being done by the power of the wisdom they possess or they have। यानी वो हिकमत काम कर रही है किसी ना किसी तरीका से, जिसकी वजह से खुदा जो है वो ब्लेस करता है। और खूबसूरत तरीन बात, बनाना ही काफी नहीं है। अगर मैंने अपनी लाइफ को, सपोज कीजिए, कोई घर तामीर किया, कोई कारोबार बना लिया, या मैरिड लाइफ है या खानदानी लाइफ है, कुछ भी है, बनाना इट्स नॉट एनफ। You have to take another step। बनाने के बाद सस्टेनेबिलिटी जो उसकी है, you built it, मगर उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसके क़याम के लिए आपको फहम चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपके पास फहम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो चीजें फिर बनी हुई भी तबाह हो जाती हैं। So wisdom and understanding, फहम। लिखा है हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है। यानी क़याम का मतलब क्या है? यू कैन सस्टेन इट। यानी उसकी स्टेबिलिटी जो है, उसकी सस्टेनेंस जो है, वो उसकी बुनियाद जो है वो फहम है। जिस घराने में, जिस खानदान में, जिस कारोबार में फहम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो घर तबाह हो जाते हैं, वो जोड़े तबाह हो जाते हैं, वो कारोबार तबाह हो जाते हैं। यानी इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक म्यूचुअल कह लीजिए, यानी बाहम मुत्तफिक होके किसी भी मामला पर काम करना जो है वो फहम कहलाता है। अगर दो पार्टीज जो हैं, दो फ्रीक्वेंट जो हैं, इफ दे आर नॉट अग्रीड ऑन सर्टेन थिंग्स, तो फिर उसका मतलब है अगर अग्रीड नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। मियाँ कुछ कह रहा है, बीवी कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, बाप कुछ कह रहा है, तो उस सूरत में बनी हुई चीजें भी क्या होती हैं? तबाह हो जाती हैं। तो फहम जो है ये बहुत खूबसूरत चीज है जो सस्टेन करता है। जैसे आप कहते हैं पता नहीं इन्हें अकल ही नहीं है, ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ फहम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बनाया, बट हाउ आई कैन सस्टेन इट, हाउ आई कैन कीप इट। उसे रखने के लिए आपको फिर
फहम चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसलिए मैं एनकरेज करूंगा आप तमाम को, बिलखुसूस शहान और फायदा को, जब खुदा ब्लेस कर रहा है, आपको हिकमत दी है, आपने तामीर किया है, तो उसके साथ साथ अपने फहम को भी काबू में रखें, इस्तेमाल करते चले जाए, ताकि ये बनी हुई बुनियादें जो है ये आहिस्ता 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 बढ़ती चली जाए। आमीन। और फिर इससे क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट जो है, आपकी तरक्की जो है वो काबिले कदर होगी, खुदा की नजर में भी महबूब होगी। अगला हिस्सा बड़ा खूबसूरत लिखा है, और इल्म के वसीला से कोठरियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। यानी घर के कमरे जो अंदर रूम्स जो है, हाउस के घर के कमरे जो हैं, उन्हें क्या किया जाता है, भरा जाता है। देखिए आप अंदर दाखिल होते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि बड़ी नफासत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी जुस्तजू के साथ और बड़ी सोच समझ के घर को तामीर किया गया। अंदर जो चीजें लगाई गई हैं, जो रखी गई हैं, और किताब मुकद्दस ने इन तमाम तर चीजों को पहले से बयान किया हुआ है कि आप घर बनाते हैं हिकमत की बुनियाद पे, आप उसे कायम कर सकते हैं फहम की बुनियाद पे, मगर जो उसके अंदर का काम है, जो उसकी सजावट है, जो डेकोरेशन है, जो चीजें आप अंदर लगा रहे हैं, वो इल्म से होता है, बाय द पावर ऑफ नॉलेज। नॉलेज जो है वो क्या करता है, वो आपको सजाने में मदद करता है। सो हमें नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। तो सुलेमान ने इन तीनों चीजों को अलग अलग बयान किया, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। कि आप तामीर करना चाहते हैं, यू नीड विजडम। आप कायम रखना चाहते हैं, यू नीड अंडरस्टैंडिंग। आप उसे अंदर से खूबसूरत करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात हम बाहर से खूबसूरत होते हैं मगर अंदर से खाली होते हैं। तो सुलेमान कहता है कि जब आप तामीर कर चुके हैं, बना चुके हैं, तो अपने अंदर को भी डेकोरेट करें, अपने अंदर का डेकोर जो है उसे भी ठीक करें। चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे वो खानदानी लाइफ है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ है, चाहे वो चर्च लाइफ है, चाहे वो घर की लाइफ है, इज़्दिवाज है, whatsoever is, कुछ भी क्यों नहीं है, उसके लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो नॉलेज जो है इस पर हमेशा काम करते रहा करें। आमीन जी। जय मसीह। क्या ये बोले हालेलुया, फिर बोलेंगे हालेलुया। तो सुलेमान के साथ अग्री होके अपनी खानदानी जिंदगी पर काम करें, अपने कारोबार पर काम करें, अपने बच्चों पर काम करें, अपने घर पर काम करें, और इन तीनों चीजों को इस्तेमाल में लाएं। हिकमत, दूसरी बात बोलिएगा, हिकमत के बाद क्या, फहम, और तीसरी बात इल्म। तो ये तीनों चीजें, ये ऐसी ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल के अंदर अंदर आपका खानदान, आपका घर, आपका कारोबार, आपका चर्च, आपकी फैमिली अगर इसी ट्रायंगल के अंदर है, इट्स नॉट गोना गेट डिस्ट्रॉयड। और ये ट्रायंगल क्या है, हिकमत, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। खुदावंद आपका बरकत दे। आइए सरों को झुकाइए, दुआ मांगे। मैं दरख्वास्त करूंगा शहान से, फायदा से, प्लीज सामने आइएगा। आइए सब अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगेंगे, खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को रखेंगे और शुक्रगुजारी की ये आखिरी दुआ है। उसके बाद जो है वो शहान और फायदा के हाथ में प्रोग्राम होगा। आइए सब अपने प्लीज, वुड यू प्लीज बॉw योर हेड्स, लेट्स प्रे टुगेदर। आइए दुआ मांगेंगे। मैं चाहता हूं कि हर एक आंख जो है वो बंद हो जाए। आइए शहान और फायदा के लिए बिलखसूस दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनीला प्लीज आइए। आइए अपना दाहिना हाथ जो है, could you please stretch forth your right hand towards Shahan and Faiza? Let's do it together. आइए मिल के दुआ मांगेंगे इनके लिए कि खुदावंद इस घराने को जिसकी बुनियाद विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे है, ये कायम रहे और खुदावंद के नाम को जलाल दे। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप रब्बुल अफ़वाज, कौम व उम्मतों के खुदावंद, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि तू अजीम है, how awesome you are, how great you are Father, कि तू अपने बच्चों को ब्लेस करता है। खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए तेरी हजूरी में आता हूं और तमाम अजीजों के साथ मुत्तफिक होकर खुदावंद शहान और फायजा के लिए, एंजल और खुदावंद जिया के लिए दुआ खैर चाहता हूं, आना के लिए दुआ खैर चाहता हूं। खुदावंद ये खानदान है मेरे खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे बच्चों को तेरी हुजूरी में रखता हूं, तेरे मसबा पर लाता हूं मेरे खुदा, और चाहता हूं कि अपना फजल कर, अपने फजले मुसलसल की बरखा बरसा दे मेरे खुदा। शरारत की सारी लानतों को, तासीरों को, बदी बतालत की कुव्वतों को जो इस घर और घराने के खिलाफ हो, डांटता हूं यीशु के नाम से। खुदावन ये घर मेरे खुदावन कायम रहे फहम की बुनियाद पे, इसके
घर के कमरे मेरे खुदा इनकी लाइफ नॉलेज की बुनियाद पे भरपूर और मामूर रहे मेरे खुदा। ये बच्चे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को जलाल मिले मेरे खुदावंद। ऐ बाप आ इस घर को इर्द गिर्द से खुदावंद अपनी लुपेट में ले ले, पाकरू की हजूरी में ले ले, अपनी मामूरी में ले ले मेरे खुदा। इनकी लाइफ मेरे खुदा तुझे मैनिफेस्ट करे मेरे खुदा। आसमानी बा इनका उठना बैठना, इनका कारोबार, काम, हर एक चीज फक्त तेरे जलाल का बाइस हो मेरे खुदा। ऐ बाप यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर, तेरे चिराग इस खानदान में जले, निजात की रागनियां बुलंद की जाएं, तेरे परचम मेरे खुदावंद निजात के बुलंद किए जाएं। और हम जो यहाँ शामिल है मेरे खुदावंद इनकी खुशियों में हमेशा इनकी खुशियां देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रफाकत और शराकत तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ और बिलखसूस शहान, फाइजा, जिया, एंजल और आना के साथ हमेशा हमेशा तो होती रहे। आमीन। जय मसीह की जी। शहान आपको, फाइजा आपको, आपके घर की और तमाम तर बरकतों की बहुत बहुत मुबारक हो। एपेटाइजर जो है वो बिल्कुल रेडी है। शहान कह रहा है कि इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू हैव एपेटाइजर कैन गो टुवर्ड्स इट। आइए एपेटाइजर की तरफ बढ़िए। friends out there, I'm going dance with them. Tonight, nothing is important, just shout the word, yeah.
That's all. Alright, Rapunzel, give me 1 point. That's the fight. Let's go. 3. It's 4-3. No, we got 4. Oh, okay. Bro, it's either completely in or off. We're celebrating Shahan and Faiza here today, and we're so grateful for them, their family, and God has blessed them immensely, not just in materialistic way, but with graceful hearts and blessed hearts. They are thankful for all their family and friends, and they welcome everybody regardless of anything. They have open hearts and open arms for everyone, and we are blessed to have them with us. फायदा आपकी बाजी के नाम तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान जीने के लिए सोचा ही नहीं उतार में होंगे मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है मिले जो हमें धूप मिले शाम के ठंडे
वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम सच में, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम मेरा साथ मेरा You know the best thing about this song? समझ न पाई क्यों तू मेरे प्यार पर जज्बाता हूँ, समझ न पाई क्यों तू मेरे प्यार पर जज्बाता हूँ, रोक न पावा अखियां बिचों अंबिया बरसाता हूँ, रोक न पावा अखियां बिचों अंबिया बरसाता हूँ। ओ हो इश्क तेरा
दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा all the Rajini fans don't miss that chance all the Rajini fans don't miss that chance Hello everyone, my name is Roman. मैं शहान का बचपन से friend हूँ. We've been friends from many years. We go way back. हम लोग teens थे जब से हम लोग friends हैं. I actually have a lot of things to say for Shahan, but since हमारे पास time भी कम है और मौका भी ऐसा है कि I want everyone to have fun instead of listening to me. अगर मैं अपनी स्टोरीज़ बताने लगूँ तो मेरी स्टोरीज़ को दिन भी लगेंगे, रात भी लगेंगे और बहुत सारे दिन और रात लगेंगे. तो मैं उसको शॉर्ट करना चाहूँगा. मैं शहान को बहुत ही ज़्यादा अरसे से जानता हूँ. When he was in Pakistan, when we were really young. शहान के लिए अगेन अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा समराइज़ करना चाहता हूँ. शहान इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड. आई नो हिम फ्रॉम many years ago. We met through one of our mutual friends, and we met on the motorbike race. So शहान को मैं वहाँ पर मिला और शहान आई रिमेंबर शहान मेरे पास आया और शहान ने मुझे कहा कि यार, he was like, तू रेस करेगा? तो मैं कहा या. Oh, by the way, that motorbike race Shahan won. Okay, I want to give him credit. उसके अलावा शहान के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ
शाहान को मैंने हार्ड वर्क करते देखा है. आई रिमेंबर व्हेन ही केम टू US, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको कहा यार शाहान, व्हेन ही केम टू US ही वेंट टू कैलिफोर्निया फर्स्ट. तो मैं कोलोराडो में था, मैं न्यूयॉर्क मूव हुआ, मैंने शाहान को फ़ोन किया, मैंने कहा शाहान यार डू यू नीड एनीथिंग. तो क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ और मुझे पता था कि अगर उसको किसी चीज़ की नई भी ज़रूरत होएगी तो वो, अगर ज़रूरत होगी भी तो वो मुझे कहेगा यार मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. शाहान बहुत ज़्यादा सेल्फ़ रिस्पेक्टेड पर्सन है और सेल्फ़ रिस्पेक्टेड से ज़्यादा उसकी ज़्यादा सेल्फ़ एस्टीम है और वो उस पर बहुत ज़्यादा काम भी करता है, हार्ड वर्क भी करता है. आज जो उसके पास है मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा शाहान के लिए और ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकता है. ऑफ कोर्स उसकी बहन है, उसका भाई भी है बड़ा, वो लोग भी बहुत हैप्पी हैं उसके लिए जो भी आज तक उसने अपनी लाइफ में किया है और जो भी अचीव किया है. लेकिन मेरे ख्याल में कि मैं उसका वन ऑफ द विटनेस हूँ जिसने उसको हार्ड वर्क करते देखा है. मैं जब यहाँ पर मूव हुआ तो मैंने उसको कहा यार, मैंने कहा शाहान तू तो बहुत ज़्यादा काम करता है यार. मैंने कहा यार मेरा भी अपना काम है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जब अपना काम हो तो यार मेहनत की क्या ज़रूरत है. यू नो वी हैव पीपल वर्किंग फॉर अस, ही हैज़ पीपल फॉर वर्किंग फॉर हिम, बट ही सेड कि यार मुझे अच्छा लगता है जब मैं खुद से काम करता हूँ, खुद से मैं ऑलमोस्ट 1 वीक ट्रक ड्राइव करता हूँ और मैं अपने लिए अर्न करता हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है. मुझे लगता है कि वही पैसे मेरे अपने पैसे हैं बजाय इसके कि कोई और उसके लिए काम करे और उसके लिए पैसे लेके आए. सो इन द एंड आई वांट टू रैप इट आउट. आई वांट टू से शाहान, I love you so much. I am proud of you and the whole family from my side, from your side. We all are proud of you. Keep growing. God bless you. First of all, I want to thank God to have such a good husband. Thank you. 3 beautiful kids, Jia, Angel and Anna. और thank you सबके लिए आने के लिए. Shahan, you want to say something? Yeah, I want to say thanks for all the guests who joined us for our housewarming party. They had fun. We really love it, and we appreciate their coming. We want to say thank you for our friends who support us and who stay with us like while we are struggling. Thank you for all the kind words. Mani, Matthew bhai, Javed bhai, Noshi Baji, Anil bhai, who else? John White. John White. Pastor Jamshed. Very thankful for God. So I have such a beautiful, lovely उर्दू में भी कुछ कह सकते हो. बहुत खूबसूरत अच्छी बीवी मिली है. Oh my gosh, cooperative, खूबसूरती की ब्यूटी की तरह. Cooperative अच्छी बीवी मिली है. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house and your home. We welcome you today. This is your house. This is your house. Yeah. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Merry Christmas and Happy New Year for all the family and friends. Thank you for coming, everyone. And we missed all of them who couldn't make it.